Legends Forever with Smriti। स्वागत करती हूँ आप सभी का लेजेंड्स फॉरएवर पर। मैं स्मृति और आज चर्चा होगी खूबसूरत अदाकारा दिव्या भारती की। दिव्या भारती का जन्म 1974 में 14 फरवरी को मुंबई में हुआ था और ये उन कुछ चुनिंदा अभिनेत्रियों में से एक थी जिन्होंने अपने पहले ही वर्ष में 12 हिट फिल्में दिए थे। दिव्या भारती के पिताजी ओम प्रकाश जी एक बीमा अधिकारी थे और उनकी माताजी थी मीता भारती। दिव्या ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मानिकजी कॉपर हाई स्कूल से प्राप्त की जो मुंबई में है और पढ़ाई लिखाई के मामले में वो शुरू से ही एक एवरेज स्टूडेंट रही। साउथ इंडियन फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत करने वाली दिव्या भारती ने जब बॉलीवुड में कदम रखा तो उन्हें कुछ छोटे मोटे रोल दिए गए, लेकिन उसके बाद एक बड़ी फिल्म मिली। फिल्म का नाम था विश्वात्मा और इसकी सफलता के बाद दिव्या भारती ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिव्या भारती को उनके परिवार के लोग प्यार से गुड़िया बुलाया करते थे। उनकी एक छोटी बहन थी जिनका नाम था पूनम और एक छोटा भाई था जिसका नाम था कुणाल। दिव्या भारती गोविंदा जी के साथ फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग कर रही थी। तभी उनकी मुलाकात होती है साजिद नादियाडवाला से और उन दोनों के बीच में हो जाता है प्यार और बहुत ही जल्द वो साजिद नादियाडवाला से शादी की रस्मों में बंध जाती है। दिन था 10 मई 1992। साउथ इंडियन फिल्मों से अपनी करियर की शुरुआत करने वाली दिव्या भारती जब बॉलीवुड में आई तो 7 समंदर पार गाने से उन्होंने बॉलीवुड में अपना जलवा बिखेरा। उसके बाद एक से बढ़कर एक बड़ी फिल्मों में ये नजर आई, जैसे कि गीत, दिल आशना है, दीवाना, चांद से प्यारा, दिल का क्या कसूर जैसी फिल्मों में ये नजर आई। और इसके बाद इन्होंने काम किया कुछ बड़े कलाकारों के साथ जैसे कि ऋषि कपूर, शाहरुख खान और गोविंदा और बहुत जल्द इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। दिव्या भारती की माताजी मीता ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब भी वो दिव्या के लिए नए कपड़े लाया करती थी या फिर खिलौने लाया करती थी तो दिव्या माँ से कहती थी कि माँ ये सब आप भैया के लिए भी लाइए ना। भैया मतलब उनके छोटे भाई कुणाल भारती। मीता जी बताती हैं कि दिव्या एक बड़ी ही प्यारी बच्ची थी। एक दिन वो दिव्या को अपनी गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जाने वाली थी तो उन्होंने गाड़ी के पहली सीट में बिठाया और पीछे डिक्की में कुछ रख रही थी। इतने ही में अचानक एक राह चलते इंसान ने पूछा, ये गुड़िया कहाँ से लाए हैं? तो मीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये गुड़िया नहीं है, ये तो मेरी बेटी है। मीता जी बताती हैं कि दिव्या को पढ़ाई लिखाई करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। यहाँ तक कि अगर 10 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे तो उसमें से 9 सब्जेक्ट्स में वो फेल हो जाया करती थी। एक बार दिव्या ने माँ से बोला कि प्लीज मेरे लेसन्स पढ़ दीजिए ना माँ। और जैसे ही मैंने लेसन्स पढ़ने शुरू किए और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दिव्या आईने के सामने खड़े होकर श्रीदेवी के ताथैया ताथैया गाने पे मिमिक्री कर रही थी। जब खूबसूरत दिव्या भारती को पूछा गया कि सबसे पहले उनकी मुलाकात कौन से स्टार से हुई तो क्या कहा उन्होंने? I'd gone to see a rally in like उधर my dad knew Amitabh like kind of see hello hi whatever. So dad just introduced me. He shook hands with me. By the time I could come back, I just did this. Mummy saying, don't touch it. He shook hands. Don't wash your hands for 10 days. जब दिव्या को पूछा गया कि आपने अपना पहला ऑटोग्राफ जो साइन किया था, क्या वो मोमेंट आपको याद है? तो क्या कहा उन्होंने? हाँ, बुरी तरह से याद है। I signed the autograph and my mom said, अरे पहला ऑटोग्राफ साइन किया, लड़की का नाम तो पूछ। She's a school going kid. मेरे से भी छोटी थी। If I was 14, she was probably 10. तो ऐसे इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? She just looked at me and she walked away. कचरा हो गया मेरा, खड़े। दिव्या भारती का एम्बिशन क्या था? एम्बिशन टॉप पे पहुंचने का है, लेकिन अपना काम खुद करके, किसी की मदद नहीं चाहिए मुझे। जो भी बनूंगी अपने क्रेडिट पर बनूंगी। कोशिश तो यही रहेगी और किसी और की पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे अपनी पोजीशन खुद बनानी है। एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। दिव्या भारती जब 9th क्लास में पढ़ रही थी तो उन्हें कीर्ति कुमार ने अप्रोच किया था। कीर्ति कुमार जी गोविंदा के भाई थे और एक प्रोड्यूसर भी थे।
फिल्म था राधा का संगम। दिव्या ने इस फिल्म में काम करने के लिए स्कूल जाना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें डांस, एक्टिंग और क्लासिकल सिंगिंग की ट्रेनिंग लेनी थी। दिव्या एक बहुत ही फन लविंग लड़की थी। उन्हें लॉन्ग ड्राइव्स पर जाना पसंद था और अपने दोस्तों के साथ हुड़दंग मचाना भी। लेकिन ये सब प्रोड्यूसर कीर्ति कुमार को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो दिव्या भारती को पब्लिक के सामने नहीं लाना चाहते थे। तो इस कारणवश कीर्ति कुमार और दिव्या के परिवार के बीच अनबन हो गई और बहुत जल्द सुनने में आया कि राधा का संगम फिल्म की मुहूर्त हुई है और इस फिल्म के मुहूर्त में दिव्या भारती नहीं, जूही चावला नजर आई है। और ये रिजेक्शंस का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं हुआ। जब भी कोई बड़ा स्टार हम सभी के सामने अपने स्टारडम के साथ आता है तो हमें तो बस उनकी चकाचौंध नजर आती है, लेकिन असल में वो कितने ही स्ट्रगल्स से गुजरता है इसकी कहानी हमें बहुत कम पता चलती है। दिव्या के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कीर्ति कुमार की फिल्म राधा का संगम से निकाले जाने के बाद दिव्या भारती के पास एक बहुत बड़ी और जबरदस्त ऑफर आई। ये ऑफर थी बॉनी कपूर की फिल्म प्रेम के लिए। बॉनी को एक नए चेहरे की तलाश थी तो उन्होंने दिव्या भारती के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन बहुत जल्द कुछ अनजाने कारणों की वजह से इस फिल्म से भी दिव्या को हाथ धोना पड़ा और प्रेम में फिर नजर आई तब्बू। ये रिजेक्शंस का सिलसिला कुछ ऐसा था कि थमने का नाम ही ना ले रहा था। तीसरी बार दिव्या भारती के पास सुभाष घई जी का ऑफर आया। फिल्म था सौदागर, लेकिन ये फिल्म भी दिव्या के हाथ से निकलकर मनीषा कोइराला के पास पहुंच गई और रिजेक्शंस के हैट्रिक होने के बाद छोटी सी दिव्या भारती बहुत दुखी हो गई। तो माँ मिता ने उनका दिल बहलाने के लिए उन्हें कश्मीर ले गई और ये कश्मीर की ट्रिप उनके लिए जबरदस्त साबित हुई क्योंकि उन्हें अपने हॉलिडे को छोटा करना पड़ा। कारण बड़ा ही दिलचस्प था। एक बहुत ही वेल नोन साउथ इंडियन फिल्म के प्रोड्यूसर डी रामा नायडू जी कश्मीर पहुंच गए अपनी एक फिल्म के नरेशन के लिए। दिव्या जो तीन फिल्मों के रिजेक्ट होने के बाद पहले से ही दुखी थी, इस पूरे नरेशन के दौरान खामोश बैठी हुई थी। लेकिन नरेशन के बाद रामा नायडू जी ने मीता जी से कहा, क्या आज शाम ही हम हैदराबाद जा सकते हैं? दिव्या ने तुरंत हाँ कह दी और फिर वो दोनों हैदराबाद गए और ऐसी हुई शुरुआत दिव्या भारती की सुपर डुपर साउथ इंडियन फिल्म बोबिली राजा के साथ। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1990 में। दिव्या ने बहुत ही कम समय में बहुत फेम देखा, लेकिन इतनी शोहरत हासिल करने के बावजूद दिव्या एक बहुत ही डाउन टू अर्थ लड़की थी। शूटिंग के बाद एक नॉर्मल सी टाइट्स और टी शर्ट पहन के घर जाया करती थी। एक बार दिव्या का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट किया जा रहा था, जहाँ पर वो एक गाड़ी के बोनेट पे चढ़ गई और नाचना शुरू कर दिया। तब उनके पति साजिद ने उनसे नीचे उतरने को कहा, ये कहते हुए कि लोग क्या सोचेंगे। पर एक्टर गोविंदा भी वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि उन्हें जिंदगी को एंजॉय करने दे। यही तो है जिंदगी को सही मायने में जीना। दिव्या भारती जी की माँ मीता बताती है कि वो ना सबकी नकल किया करती थी और बड़ी खुश मिजाजी लड़की थी। उनका कहने का स्टाइल था, चलना यार, जाने देना यार, और बस हंसती रहती थी। एक बार उन्होंने दिल आशना के सेट पर शाहरुख खान को धीरे से जाके स्क्रैच किया और भाग गई। इस पर शाहरुख खान के सेक्रेटरी ने आकर बोला कि शाहरुख अब दिव्या के साथ काम नहीं करेंगे। दिव्या बहुत दुखी हो गई, लेकिन बहुत जल्द शाहरुख ने बता दिया कि वो तो बस मजाक कर रहे थे, दिव्या को डराना चाहते थे। वो तो बस एक बच्ची है। हंसती मुस्कुराती सभी के चेहरे पर खुशी लाने वाली दिव्या भारती एक दिन अचानक हम सबको इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। दिन था 5 अप्रैल साल 1993, जब अचानक हम सभी को एक खबर मिलती है कि बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री दिव्या भारती अपने बिल्डिंग के 5th फ्लोर से गिर जाने की वजह से इस दुनिया से चल बसी। इस कहानी को लेके बहुत चर्चे हुए, बहुत कंट्रोवर्सीज हुई, लेकिन हम सभी को ये पता था कि हमने एक बहुत ही बेहतरीन अदाकारा को खो दिया है। दिव्या भारती को उनके जबरदस्त फिल्मी करियर के लिए प्रणाम बोलते हैं।